तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकैप रोबोटिक्स के एसकैप सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव। अभी मैंने अपना सिस्टम जो ऑन किया मॉर्निंग में ऑफिस में केबिन में ऑफिस में जब मैं बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि एक प्रॉब्लम उस मेल में मेंशन की गई थी। तो प्रॉब्लम अच्छी लगी। थोड़ा समय कम था इससे पहले, तो काफ़ी दिनों बाद जो है पीसीएम की सीरीज में मैं कुछ एक ऐसा प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिसमें कि मुझे लगा कि ये आपके साथ भी डिस्कस करना सही है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो हमसे इंटरेक्ट करते हैं या जो हमसे इंटरेक्ट नहीं भी करते हैं, तो मुझे लगता है शायद उनके मन में इस प्रॉब्लम को लेके कोई ना कोई कंफ्यूजन हो, तो उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनके मन का भी कंफ्यूजन इरेडिकेट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत डिटेल में जाते हुए इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, बाइसिकल व्हील ऑफ मास 2 kg and radius 50 centimeter is rolling along a road at 20 km/h. What torque will have to be applied to the handle to turn it through half a radian in 0.1 second? Take the mass of the wheel to be concentrated at the rim. तो सिंपल ऐसा अगर हम इसको देखें केवल लिंग्विस्टिक पर्सपेक्ट पे, तो लिखा है कि बाइसिकल व्हील, सॉरी यहाँ पे व्हील लिखना भूल गया हूँ, बाइसिकल व्हील, ठीक है। बाइसिकल व्हील ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोलिंग अलोंग अ रोड एट 20 km/h। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है। एक व्हील है, ठीक है, ये व्हील के स्पोक्स है और ये व्हील जो है वो रोल कर रहा है किससे 20 km/h की स्पीड से रोल कर रहा है। इस व्हील का जो रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा गिवन है। तो टॉर्क कहां अप्लाई होना है, व्हाट टॉर्क विल हैव टू बी अप्लाइड टू द हैंडल। तो यहां पे जो टॉर्क कहा गया है अप्लाई करने को, वो हैंडल पे कहा गया है। मतलब बाइसिकल, अगर हम ये बाइसिकल माने, दिस इज द बाइसिकल का कोई फ्रंट व्हील है, तो इसका यहां से ये इसका हैंडल कर्व ऐसे करके कहीं जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये दिस इज द हैंडल एंड दिस इज द व्हील, ठीक है। तो ये आपका हैंडल है और ये व्हील है। तो टॉर्क जो अप्लाई होना है वो इस हैंडल पे अप्लाई होना है। व्हाट टॉर्क हैव टू बी अप्लाइड टू द हैंडल टू टर्न इट थ्रू हाफ अ रेडियन इन 0.1 सेकेंड। तो देखने में लग रहा है शायद ये प्रॉब्लम आपको लग सकता है बहुत टफ है, या बस एक कॉन्सेप्ट की बात है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। इस केस में, इस जैसे केसेस में जहां टॉर्क जो है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे लगता है, तो वहां एक कॉन्सेप्ट आता है, इसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ द टॉर्क प्रोड्यूसिंग प्रिसेशन या टॉर्क प्रोड्यूसिंग प्रिसेशन। तो टॉर्क प्रोड्यूसिंग प्रिसेशन का फॉर्मूला मैं अपनी लेक्चर्स में भी काफी डिस्कस कर चुका हूं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो टाउ होता है वो होता है J इंटू डेल थीटा बाई डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे J जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। एंड जो डेल थीटा बाई dt होता है, इसको हम फाई से डिफाइन करते हैं। फाई इज द ओके, तो यहाँ फाई को कहते हैं, फाई इज कॉल्ड द रेट ऑफ प्रिसेशन ऑफ द एक्सिस। तो जिस रेट से वो एक्सिस जो है मूवमेंट कर रही है, चेंज हो रही है, एकदम डाइवर्ट हो रही है, और जिस रेट से वो एक्सिस डाइवर्ट हो रही होगी, चेंज या आपका मूव कर रही होगी, वो एंगल कितना है, वो डी थीटा है, ठीक है। इसलिए इसको रेट कहा गया कि डी थीटा बाई या डेल थीटा बाई डेल टी कहा जाता है रेट ऑफ प्रिसेशन। दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ प्रिसेशन। जिस रेट से, जिस गति से उसकी एक्सिस चेंज कर रही होती है। अब चूंकि एक्सिस कैसे चेंज करेगी, क्योंकि ये आपका यहाँ पर हैंडल लगा, ये हैंडल जो है इस तरह से कहीं मूवमेंट करेगा। तो जब इस मूवमेंट करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सिस जो है प्रिसेशन, रेट ऑफ प्रिसेशन कहा जाता है, जिसको हमने डेल थीटा बाई डेल टी या फाई से रिप्रेजेंट किया था। और टॉर्क का इसका एक्सप्रेशन होता है J इंटू फाई, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, ऑलरेडी मैं अपने लेक्चर्स में कवर कर देता हूं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लेक्चर्स में नहीं इनरोल्ड हैं और इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो एक उनको ग्लिम्स मिल जाएगी कैसे इन प्रॉब्लम को करना है। जहां पे एक्सिस भी किसी रेट से चेंज होती है, वहां पे ये फॉर्मूला लगता है एंगुलर मोमेंटम इंटू फाई, रेट ऑफ प्रिसिजन। अब एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं, जे की सिंपल मीनिंग है mr²
इंटू ओमेगा, क्योंकि जे क्या होता है, व्हाट इज जे, जे इज द आई इंटू ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, जे आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, तो एम आर स्क्वायर, एम मास पता है, आर पता है, रेडियस पता है आपको, ओमेगा निकालने के लिए ओमेगा क्या करेंगे, वी बाई आर लगा देंगे हम। व्हाट विल बी द ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, जहां लीनियर वेलोसिटी दी हुई है वी, जो कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, इसको आप चेंज कर लीजिएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि रेडियंस में यहां पर हम बात कर रहे हैं, वी हैव टू कंप्यूट इन रेडियंस, ठीक है, तो इसलिए सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। रही बात फाई की, हाउ कैन वी कैलकुलेट फाई, अब इंपॉर्टेंट यहां पर यही है कि फाई का कैलकुलेशन करेंगे कैसे, तो ये तो हमने बता दिया। अब फाई का कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सिंपल सी थिंग है कि वी हैव टू कंप्यूट, सब कुछ दिया हुआ है, फाई कितना है, हैंडल को कितना है, टर्न इट टू हाफ अ रेडियन 0.1 सेकेंड, तो हाफ अ रेडियन इंटू 0.1 सेकेंड, क्यों, क्योंकि डेल थीटा बाई डेल टी होता है ये, ठीक है, तो 0.5 बाई 0.1, तो फाई कितना हो गया हमारा, फाई इज इक्वल टू 0.5 बाई 0.1, पॉइंट हट गया 5 रेडियन पर सेकेंड आ गया, ठीक है, तो ये फाई आ जाएगा। इस कंप्यूटेशन में बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब आप वेलोसिटी v कंप्यूट कर रहे हैं, 20 किलोमीटर है, 20 इंटू 1000 दैट इज इन द मीटर, एंड इंटू 100 दैट इज इन द सेंटीमीटर, अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 50, ठीक है, ये आपका v आएगा। तो कंप्यूटेशन में इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में देना है, क्योंकि रेडियस यहाँ पे रेडियस लिखा हुआ है, इसलिए हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड में कंप्यूटेशन करना है, ठीक है। और इसके बाद में मास को 20 केजी है, इनको ग्राम में कर लीजिएगा, 2 इंटू 1000 ग्राम में आ जाएगा, ठीक है, 2000 ग्राम में आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, इसको जब मैंने अपने सिस्टम पे मेल पे इस प्रॉब्लम को देखा, तो मैंने इसको डिस्कस करने की इसलिए भी सोची, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, टाउ इज टू, बेसिकली अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगा है, एंड द सिंगल एंड ऑप्टिमम फॉर्मूला दैट इज बीइंग यूज्ड है। अगर आपको ये इसका कॉन्सेप्ट पता है, टाउ इज टू जे इंटू फाई का, दिस इज द सोल पर्पस, और इसमें फाई क्या है, अगर आपको ये चीज पता है तो दिस प्रॉब्लम इज ऑफ ओनली 1 मार्क्स, इसमें इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये छोटा, अगर बेसिकली इस प्रॉब्लम को बताने का उद्देश्य ये भी था, क्योंकि बहुत से बच्चे हो सकता है कि इसको समझे कि कोई बहुत बड़ी चीज है ऐसी, क्योंकि हमें इसमें कहा गया है टॉर्क जो है अप्लाई किया गया है हैंडल पर, ना कि व्हील पर, और व्हील जो है वो हैंडल से कुछ डिस्टेंस पर है, और व्हील ये जो हैंडल कर क्या रहा है, बेसिकली ये हैंडल इस व्हील की एक्सिस को भी किसी रेट से चेंज कर रहा है। अगर व्हील इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो आपका हैंडल है, ये हैंडल क्या कर रहा है, इसकी व्हील की ओरिएंटेशन को चेंज कर रहा है। तो आपको टॉर्क पूछा गया है हैंडल पर, ना कि व्हील पर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सारे कंप्यूटेशन व्हील और रेडियस की हो जाएगी, लेकिन फाई डिटरमाइन करेगा कि जो प्रेसेशन का जो रेट है, मतलब किस रेट से इसकी एक्सिस चेंज हो रही है, तो वो आपका लिखा हुआ है हाफ रेडियन इन 0.1 सेकेंड। कितना टॉर्क लगे कि उसकी एक्सिस 0.5 रेडियन या हाफ रेडियन 0.1 सेकेंड में चेंज हो जाए। तो दिस इज द सोल पर्पस ऑफ डिलीवरिंग दिस क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेई मेंस के रिस्पेक्ट में और नीट के खास तौर से रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि नीट के बच्चे फिजिक्स में ज्यादातर केस में बहुत डीप में नहीं स्टडी करते हैं, तो वो उनके लिए टर्निंग पॉइंट ही हो सकता है। तो और समय ना लेते हो, मुझे लगता है कि इनफ है। तो और कोई डाउट्स हो इस तरह पूछते रहिएगा, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं जरूर इसको रिवर्ट बैक करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।